जब कोई आपसे भोजन मांगे, जब कोई आपसे रोटी मांगे, तो समझ लेना कि भगवान ही मांग रहे हैं, दे दो। इसलिए दास अनिरुद्ध आपसे यही कह रहा है कि आप गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों साधु संतों को भोजन बंटता है, आप अन्नदान करो। आपसे हम रोटी ही तो मांग रहे हैं और हम नहीं मांग रहे हैं। वृंदावन धाम में कोई भूखा ना रहे, ये सेवाएं चलती रहें, होती रहें। फुटपाथ पर साधु भूखा ना बैठा रहे, कोई अंधा कोई लंगड़ा भूखा ना रह जाए इस धाम में। सबके लिए गौरी गोपाल के दरवाजे खुले हैं। तो आप ये मानो कि वृंदावन भगवान का धाम है और भगवान के धाम में सबको भोजन देने की जिम्मेदारी भगवान की है। तो आप यदि 2 रोटी गौरी गोपाल के लिए दे रहे हैं तो ये समझ लो कि आप भगवान का सहयोग कर रहे हैं, कि भगवान के इस लंगर भंडारे में आपकी रोटी भगवान ने स्वीकार कर ली। आप भी अपनी ओर से संतों को भोजन बंटवाओ, ताकि आपका भोजन भी संत जन खाएं और आपको दुआएं और आशीर्वाद दें। अच्छे कार्य कर लो मेरी मां, सही है। अच्छा बताओ, गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड भोजन की सेवा चलती है, इससे आप जनता जनार्दन का फायदा है या नहीं? उत्तर दो। दीन दुखी गरीब अंधे लंगड़े बहरे का फायदा है कि नहीं? फुटपाथ पर सोने वालों का फायदा है कि नहीं? बोलो हाँ। वृंदावन धाम में कोई रहने आए तो उसका खर्चा भोजन का कितना होगा? यदि आप चूल्हा रखें, आलू खरीदें, टमाटर खरीदें, सामान्य खर्चा 5,000 रुपया महीने का खाने पीने का हो ही जाता है। घर गृहस्थी में यदि आप सिलेंडर इत्यादि का भी जोड़ लें तो आपको पता है वृंदावन में बहुत लोग ऐसे हैं जो वृंदावन में वास कर रहे हैं, कमरा ले लिया अपना, भजन कर रहे हैं वहां और भोजन की चिंता नहीं। कभी भी आते हैं गौरी गोपाल में खा के चले जाते हैं। अब सोचिए उनके भजन में ये रसोई सहयोगी है या नहीं? बोलो। आप भी वृंदावन आते हैं, आपको भी धाम का दर्शन किया बिहारी जी का और आकर के प्रसाद गौरी गोपाल में पाए। सुबह शाम 2 बार यदि आप प्रसाद पाए तो आपके 200 रुपए बच गए कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आप लोगों ने यदि प्रसाद पाए तो आपका भी तो बाजार में जो पैसा खर्च होता उस वो बच गया कि नहीं? वो पैसा आपके किराया भाड़ा में दूसरी जगह काम आ जाएगा। तो बताओ मेरी मां, भगवान चाहते हैं ना कि मेरे द्वार पर कोई भक्त आए तो भूखा ना रहे। तो भगवान ने ये जिम्मेदारी किसे दी है? आपको और हमको, कि हम दोनों मिलकर यहां पर धाम में ऐसा अन्न क्षेत्र चलाएं वृंदावन में गौरी गोपाल जी का कि कोई भी आओ भूखा ना जाए। तो आप भी बिहारी जी के कृपा पात्र बनकर, गौरी गोपाल भगवान के कृपा पात्र बनकर आप भी सहयोग करो। 1 रोटी का, 2 रोटी का, एक छोटे से सहयोग का हाथ आप भी बढ़ाओ कि आपकी रोटी भी कोई खाए यहां साधु भक्त। आप में से कितने लोगों ने आज प्रसाद पाया गौरी गोपाल जी की रसोई में? पाए? कोई पैसा लगा? पेट भर पाए कि नहीं? बाजार में पाते तो लगभग 50-100 रुपए का खर्चा होता कि नहीं? इसलिए आप सबके खर्चे भी बच गए और सहयोग भी हो गया, सेवा भी हो गई। किसी भूखे को भोजन देना, इससे बड़ा धरती में कोई पुण्य होए तो मुझे आप बता देना, आप बता देना। क्यों भैया? गौरी गोपाल संत सेवा चलती है सवेरे सवेरे, हजारों साधु। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप बंटवाओ कि आज के साधु सेवा हमारी तरफ से होगी, आज साधु संत हमारी ओर से भोजन करेंगे। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवा कर अपनी बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर आप भी ये अच्छा कार्य कर सकते हैं तो कर लो। आप भी गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में जुड़ सकते हैं, आजीवन रोटी का सहारा बन सकते हैं, आजीवन सहयोगी बन सकते हैं। 1 रोटी का, 100 रोटी का, कि एक भाई एक साधु हमारे
और से 12 महीने गौरी गोपाल में खाए। इसके भी आप सदस्य बन सकते हैं कि एक साधु सेवा का हम सदस्य बन रहे हैं, रसोई का सदस्य बन रहे हैं। गौरी गोपाल जी की रसोई में कोई भी आओ, आप भी भरपेट भोजन बांटो। 1 लाख रोटी लगभग रोज बनती है गौरी गोपाल में। अब बताओ, सवेरे से शाम तक तो बनती रहती है ना, लोग लाइन लगी रहती है कि नहीं? बोलो हाँ। रात के 12 बजे 11 बजे तक आखिरी व्यक्ति जब तक ना खाए तब तक। 1 लाख रोटी यदि गौरी गोपाल में बटती है तो से 1 लाख रोटी में 1 रोटी आपकी भी हो सकती है। ऐसा नियम बनाओ कि 1 रोटी आपकी ओर से सदा बटे। 1 महीने की इकट्ठी 30 रोटी का सहयोग आप कर लो, या 1 साल की इकट्ठी 365 रोटी का सहयोग आप कर दो। 1 रोटी बंटवाओ, 4 रोटी बंटवाओ, 1 साधु को पेट भर दो, 1 भक्त को दो। कोई भी आप कार्य कर सकते हैं। 1 संत को भी आप भोजन भरपेट दें तो भरपेट भोजन बाजार में 100 रुपए का मिलता है। कल मैंने बताया कि 50 रुपए मान लो आप, मोटा मोटा तो 50 रुपए का भी तो आप सहयोग 1 जन के भोजन को दे करके भरपेट रोटी का सहयोग आप भी कर सकते हैं। और मुझे ये नहीं कहना कि इतना, मैं कहता हूं 1 मुट्ठी नमक का सहयोग करो, पर करो जरूर। आपका भी एक छोटा सा हिस्सा आपकी मेहनत की कमाई का सेवा से जुड़ना चाहिए बस। गौरी गोपाल गुरुकुल है। ये देखो गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है। 1 दिन की रसोई आप बंटवाओ कि भाई आज संपूर्ण रसोई सेवा 30,000 भक्तों को जो भोजन बंटता है हमारी तरफ से बटेगा। 1 दिन की रसोई आप बंटवा दो, लायक हो तो, वरना 1 भक्त को आप देना। यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं। सोचिए, जिन गुरुकुलों को मुगलों ने उजाड़ा, उन गुरुकुलों को बसाने के लिए दास अनिरुद्ध ने कार्य किया। आप भी गुरुकुल में सहयोगी बनो। 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। उन बच्चों के ना रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि उन बच्चों के लिए ये दास अनिरुद्ध, मैं भिखारी बनकर भीख मांगता रहता हूं। मेरे भीख मांगने से वो बच्चे पढ़ जाएं, योग्य बन जाएं, इसलिए मांगता हूं। आपको लगे तो इस भिखारी को देना सहयोग। आप उन बच्चों को 1 दिन का भोजन दे दो कि भाई 150 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, तो आज आपकी तरफ से खाएंगे। कितना पुण्य मिलेगा। 1 बच्चे को आप साल भर का सहयोग करो कि 1 बच्चे को हम गोद लेंगे, साल भर बच्चे के रहना खाना की। देखो पैसे तो लगते ही, आप सहयोग करो मत करो, लेकिन 150 बच्चे हैं तो उन्हें रोटी तो देनी है कि नहीं? बोलो मेरी माँ। रात्रि का 1 गिलास तो दूध देना ही है, सबको दूध मिलता है। अब आप सहयोग करो ना करो, पर खर्चे तो हैं ही। बच्चों की कॉपी किताब लेकर देना। जहां रहते हैं 150 बच्चे जहां रहेंगे वहां का बिजली का बिल ही कितना आएगा, है ना? तो सब खर्चे तो हैं ही। आपके परिवार में केवल 5 लोग हैं तो कितने खर्चे आप जानते हैं। तो यहां 150 बच्चे हैं, 400 गाय हैं, 290 वृद्ध माताएं हैं। माताओं को समय से तेल साबुन बटता है, समय से उनका भोजन सवेरे नाश्ता में, उनको सवेरे के नाश्ते में कभी पोहा जलेबी, तो कभी कचौरी, तो कभी माताओं को उपमा, कभी दलिया, कभी सब कुछ होने पर भी रोज फल भी बटते हैं। कभी केला बट गए, कभी मौसमी बट गए, कभी संतरा बट गए, कभी सेब बट गया, कभी जो मौसमी फल आ गए बाजार में, अंगूर बट गए इत्यादि। आप भी बंटवा सकते हो, आप भी फल भिजवा सकते हो कि भाई आज हमारी ओर से माताओं को फल। माताएं ना, वृद्ध माँ, उन्हें फल भी देना पड़ता है, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए फल खाना जरूरी है। 1 फल तो रोज खाना ही चाहिए सबको। 1-2 फल खाओ, स्वस्थ रहना है तो, नहीं रहना तो अलग विषय। फल खाना चाहिए। ठीक है, तो आप भी 290 वृद्ध माएं हैं, किसी एक मां का बेटा बनकर आप भी किसी एक माँ की बेटी बनकर, माँ को कुछ ना दो, हम कहते हैं रोटी दे दो। 290 माओं में से एक माँ को या 290 सारी माओं को आप भोजन का सहयोग कर लो। आधा घंटा एक्स्ट्रा कमाओ दोस्तों, ये सोचकर
कि आपकी एक बूढ़ी माँ गौरी गोपाल में रहती हैं, आपको उनको रोटी देना है, आप उनके बेटा बनो।